है कि औरत जो है वो तो महकूम है और तो वो एक तो औरत का ये, दूसरा जो रवैये हैं। और औरत जो है ना वो सिर्फ हमारा प्रॉब्लम है एक अर्बन क्लास की, एक सर्टन जो गांव की औरत है उसका तो मसला ही नहीं है, वो तो शाना बशाना काम कर रही है लेकिन महकूम है और उसको उसकी हैसियत का, उसके जहन में भी यही चीज़ है कि इसके अलावा कुछ नहीं हो सकती और उसका जो मर्द है उसको भी यही पता है। जी बिल्कुल कि यही हो सकती है। फिर अब आप यहाँ आ जाइए, हमारे यहाँ हमारी जो अपर क्लास है वहाँ पे वो शौकिया महकूम हुई हुई हैं, क्योंकि उनको जब तक कि वो उस मर्द की उस ईगो को पैम्पर नहीं करेंगी, उनके पास कई कैरेटों के वो नहीं होंगे, हीरे नहीं होंगे, फॉरेन ट्रिप्स नहीं होंगे, या उनकी मर्ज़ी की ज़िंदगी नहीं होगी, किटी पार्टीज़ नहीं होंगी। उन्होंने मर्द की ईगो को सेटिस्फाई किया हुआ, हाय कमाल है, वो तो इतना काम करते हैं, उन्होंने उनको किया हुआ है, थक जाते हैं, ये करते हैं, उन्होंने यूँ किया हुआ है, वो अपने आप इस तरह से वो अपने उसमें आई हुई हैं, शेल में जैसे स्टीरियोटाइप बॉक्स में। अच्छा, अब रह गई हमारी मिडिल क्लास, जिससे बहुत 90% हम लोग बिलोंग करते हैं। असल मसला ये है, इसका मर्द भी इतना बुरा नहीं है, इसका मर्द चाहता है कि औरत निकल के बाहर काम करे। जब उसको ये अंदाज़ा हुआ कि जी मेरी तो हेल्प हो रही है, लेकिन उसके चारों तरफ लोग जो हैं वो उसको नहीं कर रहे। लेकिन देखें वो चारों तरफ लोग भी तो फिर उसी सोसाइटी के हैं, उसी 90% के लोग हैं सोसाइटी के हैं। तो ये तो फिर एक विशेष साइकिल हो गया कि भाई जिसमें से निकल नहीं पा रहे हैं। लेकिन जो लोग निकले हैं, जैसे आप निकली हैं, और हमारे मुल्क में ये इतने बुरे हालात नहीं, अगर हम देखें तो बहुत से दूसरे ममालिक से हम कई फील्ड्स में आ गए हैं। हमारे यहाँ औरत प्राइम मिनिस्टर भी रही है, आपके स्टेट बैंक की गवर्नर भी रही है, एम्बेसडर भी रही है, न्यूज़ चैनल्स की डायरेक्टर रही है, तो पायलट रही है। कई साल पहले वो पायलट बनी इस मुल्क में, जब हमारे आसपास के किसी मुल्क में कोई औरत पायलट नहीं बनी। तो हमारे यहाँ वो इस तरह की मिसालें हैं कि हम उन स्टीरियोटाइप्स में अपने आप को बॉक्स नहीं किया। नहीं हाँ। तो वो रोल मॉडल्स भी तो हैं। रोल मॉडल्स हैं बिल्कुल, लेकिन वही बात है कि जो आम सोसाइटी है ना जी, वहाँ तक ये पेनिट्रेट नहीं हो रहा। जो कोई अगर पायलट बन गई है तो वो अगर आम लड़की जो है वो सिक्योर हो जाए कि ओहो, मैं बताऊँ आपको, जब हमारी बेनज़ीर साहिबा, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, जब वो आई थी तो तुम यकीन मानो कि मैंने तो शायद, क्योंकि मैं भुट्टो साहब के लिए तो मैंने सारा काम किया था, 2 विक्ट्री का साइन लेके हम चलते थे। जी हाँ, जब भुट्टो साहब आए हमने बड़ा अच्छा वक्त गुजारा था इकट्ठे फैमिली में। और जब बीवी आई थी तो हम तो पागल हो गए थे, यार हमारी बादशाही होगी अब। तो मैं वो पेनिट्रेट नहीं किया नीचे लेवल, मतलब औरत का उस लेवल पे आने से औरत को बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं हुआ, आप ये कहना चाह रही हैं? जी हाँ, कि वो रवैये उस तरीके से तब्दील नहीं हो सके। मतलब मैं जब इतने के कोई जज है या कोई प्राइम मिनिस्टर है या कोई वो है, तो मैं ये कहूँ कि जी मैं अब तो दंदना के घर से निकल सकती हूँ, किसी की जरूरत नहीं है कि मेरे ऊपर नज़र उठाकर देखे या मुझे कुछ कहे। आम औरत की ये सपोर्ट होनी चाहिए थी, और अगर हम उस वक्त निकल जाते ना इस सपोर्ट के साथ, तो फिर शायद हम इंडिया की औरत का मुकाबला कर सकते थे। आपके ख्याल में इंडिया की औरत इतनी बेहतर है हमसे? मैं यही आपसे सवाल करना चाह रही थी, क्योंकि आप पाकिस्तान के अलावा ऑस्ट्रेलिया का आपको पता है, वहाँ पे आपने ऑस्ट्रेलियन औरतों को भी देखा है और उन पाकिस्तानी औरतों को भी देखा है जो वहाँ हैं। इसी तरह आप कनाडा भी गई हैं, वहाँ पे भी। जी बिल्कुल। आप वहाँ पे क्या तब्दीली महसूस करती हैं कि वहाँ की सोसाइटी के तो वो रवैये नहीं है जो हमारे यहाँ हैं? वहाँ क्या वो पाकिस्तानी औरत मुख्तलिफ आपको नज़र आती है यहाँ से? वहाँ पे भी यही पॉकेट्स हैं, एक सर्टेन लेवल की जो पाकिस्तानी औरत है, क्योंकि वहाँ पर जाकर जब अर्न कर रहे होते हैं और आपकी ज़िंदगी जो है वो एक सर्टेन लेवल की हो कि आपने घर से बाहर नहीं निकलना है या कुछ नहीं। यहाँ की जो हमारी एक क्लास की लाइफ होती है वहाँ वो लोग सेटिस्फाइड हैं, अच्छी गाड़ियाँ भी हैं, घर भी उनके बना दिए हैं, बच्चे पाल रही हैं। लेकिन जो टेक्नोक्रेट्स हैं, जो प्रोफेशनल हैं, जैसे डॉक्टर्स जो हैं, वहाँ पे डॉक्टर्स बहुत अच्छी चल रहे हैं, हमारी लड़कियाँ वो हैं वो कर रही हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि जो मेजॉरिटी है उनके रवैये वहाँ पे भी बदले। तो फिर इसका मतलब है कि ये हमारे अंदर की एक प्रॉब्लम है, ये सोसाइटी की सिर्फ इम्पोज करना प्रॉब्लम नहीं है। इन स्टीरियोटाइप्स को हमें खुद तोड़ना होगा, जैसे आपने तोड़ा। और कोई ये नहीं कह सकता कि आप
उस फील्ड में होने के बावजूद जिसको अक्सर लोग बुरी नज़र से देखते थे, कोई आपकी इज्जत में किसी ने कमी की हो या आपको किसी ने उस नज़र से देखा हो, बिल्कुल, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा हाथ आपके अपने रवैये का है। मैंने तुमसे पहले बताया था कि हमारी लड़कियों का भी ये ना कि आप जब बाहर निकलें काम के लिए, जब आप बाहर निकल रही हैं तो आपको अपने रवैये बदलने पड़ेंगे, क्योंकि हमारी सोसाइटी का जो मर्द है, सप्रेस सोसाइटी की वजह से, एक जो वेस्ट की सोसाइटी है स्पेशली, उसके मुकाबले में हमारे मर्द जो हैं उनके अंदर ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि और कोई ज़िंदगी में एंटरटेनमेंट है नहीं, तो औरत एंटरटेनमेंट बन जाती है फिर उनके लिए बन जाती है। तो जब औरत एंटरटेनमेंट बन जाए तो वो जब उसको उस नज़र से ही देखने लगे तो आपको अपने रवैयों में वो रखे ही नहीं कि वो आपको उस नज़र से देखे तो आप उसको फीडबैक मिले। अब वहाँ की जो बाहर की, जिसमें ऑस्ट्रेलिया रहती हूँ, नंबर 1 कि कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि जी बीवी को काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट नहीं है, चॉइस नहीं है, दोनों को काम करना है, दोनों को बच्चे पालने मिलके। अगर बीवी जॉब पे जा रही है तो जैसे मैटरनिटी लीव के बाद बीवी चली गई है तो मियाँ ने छुट्टी ले ली, पैटर्निटी लीव। वो तो देखें, वो फिर और बहुत सी चीज़ें हैं जो फैसिलिटेट करती हैं, जो हमारे यहाँ बहुत आहिस्ता हिसाब से कहनियाँ आ रही हैं। पैटर्निटी लीव का हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ही नहीं, जबकि होना चाहिए। जो इंटरनेशनल इदारे हैं, जो अब पाकिस्तान में भी है, मल्टीनेशनल्स है, वहाँ पे है, वहाँ पे वो डे केयर सेंटर भी है, माँ अपने साथ ले जाती है। वरना हमारे यहाँ अक्सर औरतें जो वर्क फोर्स में होती हैं शादी के बाद वो गायब हो जाती हैं, अचानक डिप आ जाता है अपने करियर में भी और आपके वर्क फोर्स में भी। लेकिन फिर वही वाली बात है कि ये भी वो स्टीरियोटाइप्स हैं कि एक औरत अगर उसकी शादी हो गई है या बच्चे हो गए तो वो फिर आपके लिए इकोनॉमिकली वायबल नहीं है, वो बोझ बन जाती है। बोझ बन जाती है ना। मैं वही तो आपसे कह रही हूँ कि बाहर का जो हम बात कर रहे हैं कि बाहर पे ये कॉन्सेप्ट नहीं है, चॉइस नहीं है कि क्या काम करूँ या बाहर निकलूँ या ना निकलूँ, निकलना ही निकलना है। और दूसरा ये है कि उनके सोसाइटी इस लेवल पे चली गई है कि वहाँ पे आपके जो रवैये हैं वो इतने इंडिविजुअल्स के रह गए हैं कि हमारे यहाँ तो जो रवैये हैं वो एक हमारी सोसाइटी के रवैये बन जाते हैं, उनके बिल्कुल इंडिविजुअल के रवैये हैं। मैं ये कपड़े पहन के चली जाऊँ बाहर तो मुझे कोई पलट कर नहीं देखेगा, मैं एक बनियान पहन के चली जाऊँ तो मुझे कोई पलट कर नहीं देखेगा। वहाँ पे उन्होंने शॉर्ट्स पहनी हुई हैं तो कोई नहीं देख रहा है, और खूबसूरत ड्रेस पहना हुआ है तो कोई नहीं देख रहा है, अपनी ज़िंदगियों में मगन है। खैर ये तो वो चीज़ें हैं जिनके प्रोज एंड कॉन्स भी हैं कि कभी कभी वो इतना अपनी ज़िंदगी में मगन के बराबर वालों की नहीं होती। वो तो हमारी सोसाइटी की स्ट्रेंथ्स भी हैं, ये बात नहीं है कि हमारे यहाँ से बुराई है, जाहिर है हमारे यहाँ बहुत सी अच्छाई हैं, बहुत सी स्ट्रेंथ्स हैं जो कि दूसरी सोसाइटीज़ को अब अपनी तरफ वो अट्रैक्ट कर रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो खैर। लेकिन जो बुराइयाँ हैं उनमें एक बुराई ये है कि औरतों को हमने स्टीरियोटाइप किया है, और हमसे मेरी मुराद मर्द नहीं है, सिर्फ औरतें भी हैं। उन स्टीरियोटाइप्स को औरतें भी रिइंफोर्स करती हैं। तो उम्मीद है कि ये जो 16 दिन की एक्टिविज़म है इसमें हम इस तरह के सवालात उठा के आपसे जांचना चाहेंगे कि आपके रवैयों में क्या तब्दीली आती है, आप समझते हैं कि औरत का क्या एक रोल होना चाहिए सोसाइटी में। तो स्पीक फॉर चेंज पे ज़रूर आप अपनी राय का इजहार कीजिएगा। शुक्रिया।